के दिल में आखिर कौन, किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। दिल्ली में सियासी दंगल के बीच इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को जहां मतदान होना है, वहीं 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको बता दें, किसी के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दंगल लगातार जारी है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में वो तमाम आंकड़े बताएंगे जिस आंकड़े को जानकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन अपनी सरकार बना सकता है। देखिए, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस समय बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन उसी के ठीक 10 महीने बाद दिल्ली 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन दिल्ली में बीजेपी को करारी हार मिली और नई पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल क्या चौथी बार भी बाजी मारेंगे? बीजेपी के सामने क्या कुछ चुनौती आएंगी और आंकड़े क्या बताते हैं, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देश में कई सियासी चुनौती वाले राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी जीत चुकी है। बस एक दिल्ली बाकी है, जहां अब 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। पिछले 26 साल की राजनीति को देखें तो 1999, 2014, 2019, 2024 4 बार देश का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन दिल्ली में जीत नहीं मिली। दिल्ली की सीमाओं से जुड़े राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 26 साल में 3 बार बीजेपी सरकार बना चुकी है, जिसमें से मोदी राज्य के दौरान 2 बार सरकार यूपी में बन चुकी है। वहीं 26 साल के भीतर हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना चुकी है, लेकिन दिल्ली का दरवाजा अब तक नहीं खुला है। लगातार 3 बार से बीजेपी दिल्ली लोकसभा की 7 सीट जीत लेती है, लेकिन हर बार इस महीने के भीतर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत नहीं मिल पाती। दिल्ली में लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद 7वीं बार उसे जीतने के इरादे से बीजेपी मैदान में उतर रही है। वहीं आपको बता दें कि साल 1993 वो साल जब दिल्ली का पहला और अपना आखिरी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता। 49 सीट बीजेपी ने जीती और मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। 22 फरवरी 1996 में दिल्ली में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन की डायरी में नाम लिखा होने के आरोप पर इस्तीफा दे दिया, जबकि बाद में इसी आरोप से मदन लाल खुराना बरी हो गए। फिर मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा बने, लेकिन 12 अक्टूबर 1998 को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्याज की महंगाई पर प्रदर्शन होता है। प्याज की कीमत तब 60 रुपए किलो के पार पहुंच गई थी। प्रदर्शन करते लोगों के बीच से डीटीसी की बस में बैठकर सीएम साहेब सिंह वर्मा वहां से निकल गए। प्याज की महंगाई ने चुनाव से 2 महीने पहले साहेब सिंह वर्मा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। अगले विधानसभा चुनाव से 50 दिन पहले सुषमा स्वराज ने बीजेपी की पहली सरकार में तीसरी मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ दिन कुर्सी संभाली। वहीं 1993 और 1998 के बीच 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाने वाली बीजेपी अब 26 साल से दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में फिर से जुटी है। इसमें पहली कोशिश खुद नरेंद्र मोदी 10 साल पहले देश के चुनाव में पहली प्रचंड जीत हासिल करने के बाद कर चुके हैं। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान तो दिल्ली में मोदी के नाम की आंधी चलती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के 10 महीने के भीतर दिल्ली वालों का मूड वैसे ही विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के लिए बदल जाता है, जैसे वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा में वोट देते हैं। 2014 लोकसभा में दिल्ली में बीजेपी को 46% वोट मिलता है, 7 लोकसभा सीट मिलती है, लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट घटकर 32% हो जाता है और केजरीवाल की पार्टी का 33 से 54% हो जाता है। यही 2019-20 में दिखता है कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली में 57% वोट पाती है, लेकिन 10 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव में घटकर 39% पर आ जाती है। आम आदमी पार्टी 18% से बढ़कर 54% तक पहुंच जाती है। अब 2024 और 25 में देखना है कि लोकसभा चुनाव में जिस दिल्ली ने 54% वोट बीजेपी को दिया है, वो विधानसभा चुनाव में पुराने ट्रेंड पर चलेगी या फिर अब की बार सियासी इतिहास बदलेगी। चुनाव देश का हो या फिर ज्यादातर राज्यों का, ये ट्रेंड पिछले 10 साल में खूब देखा गया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटर अलग से बढ़कर बीजेपी को मत देते आए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा जैसे राज्य
तो इस बात का भी उदाहरण है कि दशकों से जहां जीत चखने को नहीं मिली वहां भी बीजेपी जीतने लगी। तो फिर दिल्ली में ऐसा क्या है कि अब तक वो बंद दरवाजा विजय का नहीं खुला? क्या इसकी वजह यह है कि दिल्ली में सीएम पद की दावेदारी पर केजरीवाल का चेहरा लगातार साफ रहता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में अपना मुख्य दावेदार सामने नहीं रखते? 2015 में किरण बेदी को अपना सीएम दावेदार बताकर बीजेपी उतरी और नतीजा ये रहा कि सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद 2020 में फिर बीजेपी ने सीएम पद के लिए अपना चेहरा घोषित नहीं किया। देश बदला, अब दिल्ली बदलो का नारा दिया गया। वहीं केजरीवाल पूछते रहे कि बताओ बीजेपी का चेहरा कौन है। दिल्ली ने फिर 2020 में भी केजरीवाल के नाम और चेहरे पर वोट देकर आम आदमी पार्टी को 62 और बीजेपी को 8 सीटें दी। कांग्रेस का खाता लगातार 2 बार नहीं खुला। अब तीसरी बार जब दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान की तारीख आ चुकी है, तो पहले बीजेपी के कैंपेन सॉन्ग पर गौर करिए। कैंपेन सॉन्ग में प्रधानमंत्री का ही चेहरा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सोशल मीडिया पोस्ट में विकसित दिल्ली बनाने की अपील है और फिर पीएम मोदी के मार्गदर्शन की ही बात है। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नाम पर फिर से चुनाव में उतरने का प्रचार गीत लॉन्च किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल उसी रणनीति का इस्तेमाल दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ करते हैं, जिसका प्रयोग बीजेपी लोकसभा चुनाव में ये पूछकर करती है कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन। ये विपक्ष पहले बताए तो और तब जो फायदा मोदी के नाम पर बीजेपी को मिलता है, वैसा ही फायदा आम आदमी पार्टी को अब तक दिल्ली में मिलता आया है। तो देखिए, नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा, तो आम आदमी पार्टी सवाल उठाने लगी। कालकाजी सीट पर आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है। जब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने विवादित बयान दिया, तो आंसू आतिशी के निकलने लगे, लेकिन कांग्रेस नेता ने आतिशी को भावुकता को भाव नहीं दिया। फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को देने के वादे के मुकाबले कांग्रेस का महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा। दिल्ली के चुनाव में ये वो राजनीतिक लक्षण है जो इशारा कर रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस मैदान को यूं ही केजरीवाल के लिए नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में सवाल ये है कि फायदा किसका होगा? देखिए, 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई थी और उसके मात्र 10 महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो इसी बीच अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब 2025 वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए दिल्ली का दरवाजा अब तक नहीं खुल पाया है, लेकिन इस बार बीजेपी बाजी मारती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।